ओम शांति। आप सब खुश हैं न? तो हम 26 सितंबर 2025 की मुरली के केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं कि यदि आपको हमेशा यह याद रहे कि हम अपने लिए अपने विश्व साम्राज्य की स्थापना कर रहे हैं, तभी आपको असीम खुशी होगी। यहाँ पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि कोई काम विकार में गिरकर इस ज्ञान को सुनने आता है, तो वह इस ज्ञान को धारण नहीं कर पाएगा। ज्ञान रूपी भोजन उन्हें पचेगा ही नहीं। इतना ही नहीं, वे दूसरों को कैसे कहेंगे कि काम सबसे बड़ा शत्रु है, जब वे स्वयं उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सके हैं। तब उनका मन अंदर ही अंदर उन्हें कचोटता रहेगा। बाबा कहते हैं कि ऐसे लोग आसुरी संप्रदाय के हैं। बाबा एक कदम और आगे बढ़कर कहते हैं कि यदि आपकी बुद्धि इस कलयुग के मामलों में लग जाती है, तो समझो कि आप ब्राह्मण जीवन से मर चुके हैं। हमें सत्य बाबा, सत्य पिता, सत्य शिक्षक और सत्य गुरु मिले हैं। केवल वही सत्य हैं, इसलिए हमें उनके मार्ग पर चलना चाहिए। वे सत्यनारायण बनने का सत्य मार्ग दिखा रहे हैं, सतयुग के नारायण बनने का मार्ग बता रहे हैं। तो हमें उस पढ़ाई को कैसे पढ़ना चाहिए? इस दुनिया में लोग लौकिक पढ़ाई के लिए अपनी जान दे देते हैं, फिर भी उससे कुछ हासिल नहीं होता है। जब हमें इस पढ़ाई का फल 21 जन्मों तक मिलने वाला है, तो हमें कितने ध्यान से पढ़ना चाहिए। जैसा कि बाबा ने कहा, हमें हर कदम पर श्रीमत का पालन करना चाहिए। भक्ति में लोग अपना नाम सत्य साईं बाबा रखते हैं, लेकिन वास्तव में सत्य साईं बाबा शिव बाबा ही हैं। सत्य का अर्थ है सच, साईं का अर्थ है ईश्वर और बाबा का अर्थ है पिता। सत्य ईश्वरीय पिता शिव बाबा ही हैं। तो नारायण बनने के लिए बाबा जो मार्ग बताते हैं, उसमें केवल दो बातों का पालन करना है। एक, स्वयं को आत्मा समझें और दूसरा, शिव बाबा को याद करते रहें। जिस तरह से आप गोधूली में एक तारे की तरह शिव बाबा को याद करते हैं, उतना ही आप स्वयं का भला कर रहे हैं। यदि आपको केवल यह एक बात याद रहे कि हम अभी अपने दिव्य राज्य की स्थापना कर रहे हैं, तो आप हमेशा बहुत बहुत खुश रहेंगे। लेकिन मनुष्य, बाबा के बच्चे क्या करते हैं? वे बाबा को याद करने के बजाय सांसारिक मामलों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। सांसारिक बातों के बारे में सोचना मृत्यु के समान है। हमें इस सृष्टि के आदि, मध्य और अंत को जानकर दिव्य गुणों को धारण करना है। हमें बाबा की श्रीमत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बच्चे खुद को महान सेवाधारी समझकर अहंकार में आ जाते हैं और बार बार माया से हार जाते हैं। तब मैं नारायण बन रहा हूं का नशा उतर जाता है। इसके बजाय वे सीमित नशे में फंस जाते हैं, पाप करते हैं और अपना पद खो देते हैं। इतना ही नहीं, सीमित नशा स्थायी भी नहीं होता है। यह आपको थोड़ी देर में रुला देगा। उस समय माताएं शायद पढ़ी लिखी नहीं थीं, लेकिन कुमारियां तो पढ़ी लिखी थीं। वे अच्छी सेवा कर सकती हैं। पिछले कल्प में भी आपने ही राज्य की स्थापना की थी। आप ही साधारण से लक्ष्मी बनी थीं, तो आपको कितना नशा होना चाहिए। इसके लिए यह आपके मन में हमेशा याद रहना चाहिए। आप अब शुद्ध और सुंदर बन रहे हैं। आप इस गंदी दुनिया में अपना मन क्यों लगा रहे हैं? क्या कोई श्मशान में अपना मन लगाता है? बाबा इस कलियुग को श्मशान कहते हैं। तो फिर आपको श्मशान से लगाव क्यों है? बाबा से स्वर्ग का उत्तराधिकार प्राप्त करके स्वर्ग जाते समय इस पुरानी दुनिया में मन लगाना नरक में जाने जैसा है। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें नरक से बचाने आया हूं, आओ स्वर्ग की ओर देखो। लेकिन तुम्हारा चेहरा नरक की ओर ही क्यों देख रहा है? इसी की याद में बाइबल में भी लूत की कहानी है, जहां ईश्वर कहते हैं कि लूत के शहर में बहुत पाप हो रहा है। मैं उस शहर को नष्ट करने जा रहा हूं,
तुम अपने परिवार को लेकर पास के शहर में चले जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखती है और वहीं नमक का स्तंभ बन जाती है। यही ज्ञान बाइबल में प्रकट होता है। कलयुग को मत देखो, कलयुग में अपना मन मत लगाओ। देखकर भी न देखने और सुनकर भी न सुनने का अभ्यास करो। फिर बाबा इस पढ़ाई के बारे में बताते हैं कि यह कितनी आसान है। वेदशास्त्र हो या लौकिक पढ़ाई, वे कितने कठिन हैं। इतना ही नहीं, वे वेदशास्त्रों को पढ़कर सुनाते हैं। बाबा ने वेदशास्त्र नहीं पढ़े हैं। बाबा केवल वही बताते हैं जो उन वेदशास्त्रों का सार है। बाकी सब सारहीन बातें हैं जिन्हें भक्ति मार्ग के साधु सन्यासी विस्तार से बताते रहते हैं। बाबा दुनिया का इतिहास भूगोल सिखाते हैं। वे सन्यासी यह नहीं कहेंगे कि हम दुनिया का इतिहास भूगोल सिखा रहे हैं। तो आप स्वयं निर्णय करें कि कौन बेहतर शिक्षक है, बाबा वेदशास्त्र सिखाने वाले या लौकिक शिक्षा देने वाले। क्योंकि आप वहां कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर लें, आप कितना कमा लेंगे, वह भी तभी जब आपका भाग्य अच्छा हो। क्योंकि आपको कमाने की उम्र तक जीवित भी तो रहना है। कई बच्चे बीच में ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या किसी तरह मर जाते हैं। तब उनके माता पिता अक्सर कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत अच्छा पढ़ने वाला था, मेरी बेटी प्रथम स्थान प्राप्त करती थी। तो वह सारी पढ़ाई कहाँ गई? अगले जन्म में उसे फिर से ABCD से ही शुरू करना होगा। लेकिन यहाँ जो आप पढ़ते हैं वह 21 जन्मों तक आपके साथ रहेगा। यदि आप श्रीमत पर चलते हुए थोड़ा गलत भी कर देते हैं और नाली में गिर जाते हैं, तब भी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से खत्म नहीं होती है। लेकिन इसके बदले में आपका पद बहुत कम हो जाता है और कल्पकल्प का नुकसान हो जाता है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। बाबा कहते हैं, बच्चे अपना मुंह काला मत करो, यानी काम विकार में मत गिरो। यदि तुम गिरते हो तो यह ज्ञान तुम धारण नहीं कर पाओगे। तुम ज्ञान से मिलने वाली खुशी का अनुभव नहीं कर पाओगे। सबसे बढ़कर, यदि तुम स्वयं काम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तो तुम दूसरों को कैसे कहोगे कि काम सबसे बड़ा शत्रु है, उस पर विजय प्राप्त करो। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कोसेगी। इसलिए जब कोई काम विकार में गिरता है तो बाबा कहते हैं कि वे आसुरी संप्रदाय के हैं। यहाँ तक कि छोटे मोटे मानसिक आकर्षण या प्रेम में पड़ने वाले भी आसुरी संप्रदाय के हैं, क्योंकि यह कलयुग की आदत है, इसलिए यह आसुरी संप्रदाय ही है। रोज मुरली का अमृत पीकर फिर विष का सेवन करने से वे 100 गुना काले हो जाते हैं और उनकी हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं। हमारा लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनना है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के राज्य में ही एक भाषा, एक धर्म और एक राज्य होगा। वहां 100% पवित्रता, सुख, शांति और समृद्धि होगी। आज की सरकारें भी ऐसी ही दुनिया चाहती हैं। दुनिया के सभी देश यही चाहते हैं। इसलिए आप लक्ष्मी नारायण के चित्र जितने बड़े बना सकते हैं उतने बड़े बनाएं और उस पर लिखें 100% पवित्रता, सुख और शांति से भरपूर लक्ष्मी नारायण का राज्य शीघ्र ही आ रहा है। यदि पूरे भारत में राजमार्गों पर ऐसे बोर्ड लगा दिए जाएं, तो बाबा 1 महीने में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। यह कब होगा हम देखेंगे, लेकिन यह निश्चित रूप से होने वाला है। विशेष रूप से लिखें कि त्रिमूर्ति शिव बाबा लक्ष्मी नारायण के राज्य की स्थापना कर रहे हैं और वही त्रिमूर्ति शिव बाबा हमारे सत्य पिता, सत्य शिक्षक और सत्य सतगुरु हैं। अन्यथा यह प्रश्न उठेगा कि ईश्वर का तो शरीर नहीं है, वे शिक्षक कैसे हो सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि लिखो कि वह शिव, जिन्होंने 3 मूर्तियों की रचना की, अब स्थापना कर रहे हैं। बाबा टिन की प्लेटों पर लक्ष्मी नारायण के चित्र लगाने के लिए कहते थे, लेकिन आज बैनरों का युग है, इसलिए हम बैनर लगा सकते हैं।
यदि आपको हमेशा यह याद रहे कि बाबा हमें एक धर्म की स्थापना करने और अनेक धर्मों का विनाश करने के लिए ज्ञान दे रहे हैं, तो आपको बहुत खुशी होगी। इसी तरह जब बाबा के बच्चों के बीच किसी विषय पर विचार विमर्श होता है और दो अलग अलग राय सामने आती हैं, तो बाबा उसी राय को स्वीकार करते हैं जिसका बहुमत समर्थन करता है, और वे दूसरों को भी उसी का पालन करने के लिए कहते हैं। इस वजह से कुछ लोग बाबा से नाराज हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं सभी को सुखी करने आया हूं। माया सभी को लड़ाने के लिए है। यह समझकर किसी भी कारण से बाबा से लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक शांतिपूर्ण और एकजुट दुनिया बना रहे हैं, जिसे केवल एकता के माध्यम से ही बनाया जा सकता है, लड़ाई से नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि भले ही आपकी बात सही हो, जब बहुमत किसी और विचार का समर्थन कर रहा हो, तो आपको अपने विचार का त्याग करके उनके साथ हो जाना चाहिए। तभी एकता बनी रहेगी। तो तुम मुझसे नाराज हो जाते हो, मैं तुम्हारा उपकार कर रहा हूँ, तुम्हारी बहुत बड़ी मदद कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा अपकार कर रहे हो, इस तरह लड़कर मेरा अहित कर रहे हो। मैं नारायण बन रहा हूँ का नशा होना चाहिए, नारायण बनने का साहस रखना चाहिए। यह सोचकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि राम सीता बनना ही काफी है। पुरानी दुनिया में अपना मन नहीं लगाना चाहिए, ऐसा करना मरने के समान है। पुरानी दुनिया के मामलों में लगाव आने का मतलब है कि तुम बाबा के बच्चे के रूप में मर चुके हो। इतना ही नहीं, जन्म जन्मांतर का नुकसान हो जाएगा, हर कल्प में नुकसान होगा। यह समझना चाहिए। स्वर्ग बाबा से मिलता है तो हमें नरक में क्यों रहना चाहिए? जब स्वर्ग बनाने वाले मेरे पिता हैं, तो हमें नरक में क्यों रहना चाहिए? इसका अर्थ है कि अपनी बुद्धि से इस नरक में मत रहो। बाबा कई मुरलियों में यही कहते हैं कि हमारे ईश्वरीय पिता स्वर्ग की रचना कर रहे हैं, तो हम नरक में क्यों हैं? इसका मतलब है कि हमें अभी से अपनी बुद्धि से स्वर्ग में रहना चाहिए। यहाँ की किसी भी चीज को देखकर आपको स्वर्ग की याद आनी चाहिए। इस पुरानी दुनिया में अपनी पत्नी को देखकर आपको स्वर्ग की पत्नी की याद आनी चाहिए। यहाँ के माता पिता को देखकर आपको स्वर्ग के माता पिता की याद आनी चाहिए। यही परिवर्तन करना है। यहाँ की किसी भी चीज को देखकर आपको केवल स्वर्ग ही याद आना चाहिए। तभी दुनिया के विनाश के अंतिम समय में भी वह विनाश जैसा नहीं लगेगा, बल्कि स्वर्ग का द्वार जैसा लगेगा और आप आनंद में रहेंगे। स्वर्ग में हमारे आदि सनातन देवी देवता धर्म के अलावा कोई और धर्म नहीं होता है। इसके प्रतिशोध के रूप में नाटक में देखो, अगले आधे कल्प में केवल हमारा देवता धर्म ही नहीं होता है। अब कोई भी खुद को देवता धर्म का नहीं कहता है। मनुष्यों को अपने धर्म के बारे में ही नहीं पता। वे खुद को हिंदू कहते हैं, जो कोई धर्म नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है भारत में रहने वाले। अगर हम इसे हिंदू धर्म मान भी लें, तो इसकी स्थापना किसने की, यह भी वे नहीं जानते। बाबा हमें यह सब समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं कालों का भी काल महाकाल हूँ। इसका मतलब है कि काल यानी यमराज मृत्यु पर एक आत्मा को ले जाता है, लेकिन वे सभी आत्माओं को वापस ले जाते हैं। इसलिए उन्हें कालों का काल महाकाल कहा जाता है। यदि आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं, तो आप दुनिया के मालिक श्री नारायण बन सकते हैं। अब बाबा कहते हैं कि घर चलने की तैयारी करो, क्योंकि यह धरती अब रहने लायक नहीं रही। सब आसुरी मत पर चलकर धरती को कूड़े का ढेर बना दिया है, और धरती पर रहने वाले मनुष्य भी कूड़ा बन गए हैं। बाबा पूछते हैं, तुम जो दुनिया के मालिक थे, आज माया से हार रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? कुछ ही लोग इसे समझते हैं, लेकिन कई बच्चे अभी भी अज्ञान की नींद में सो रहे हैं। इसीलिए उनकी खुशी नहीं बढ़ रही है। अन्यथा जब बाबा हमें फिर से राज्य दे रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए।
साधु सन्यासियों को भी मुक्ति और जीवन मुक्ति बाबा ही देते हैं। साधु सन्यासी न तो खुद को मुक्ति दे सकते हैं और न ही दूसरों को। बाबा कल्प के संगम पर ही आते हैं, क्योंकि तभी पूरी दुनिया को पवित्र करने का समय होता है। वे पवित्र करने के लिए ही आते हैं। लेकिन यह समझे बिना लोग सोचते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, वे जो चाहे कर सकते हैं। बाबा पूछते हैं, तुमने मुझे अपवित्रों को पवित्र बनाने के लिए ही तो बुलाया था, तो मैं पवित्र बनाने का ही काम करूंगा न। मैं कोई जादू करने नहीं आया हूं। वह करने के लिए तो बहुत लोग हैं। जो कोई नहीं कर सकता, वह करने के लिए भगवान आते हैं। दूसरों के किए हुए काम को करने के लिए भगवान नहीं आते। मेरा काम नरक को स्वर्ग बनाना है, और मैं यह हर 5000 साल में एक बार करने आता हूं। बाबा द्वारा स्थापित सबसे प्राचीन देवी देवता धर्म के बाद ही अन्य सभी धर्म एक के बाद एक आए। उदाहरण के लिए अरविंद घोष हाल ही में आए और उनके कितने आश्रम हैं। लेकिन क्या वहां विकार पर विजय पाने की शिक्षा दी जाती है? वे सोचते हैं कि पति पत्नी एक साथ रहते हुए पवित्र नहीं रह सकते। लेकिन बाबा कहते हैं कि बस इस एक जन्म के लिए पवित्र रहो। वास्तव में अब पवित्र रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कलयुग बहुत खराब हो गया है। लेकिन इस एक जन्म में पवित्र रहने से आप कई जन्मों के लिए पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। वहां आपको पवित्र रहने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां आपको बिगाड़ने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, इस अंतिम जन्म में कृपया पवित्र बनो। सतयुग और त्रेतायुग में आपकी संपत्ति को नष्ट करने वाला कोई विकार नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम पवित्र होते जाते हैं, हमारी संपत्ति बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे हम पवित्रता खोते हैं, संपत्ति कम होती जाती है। इसी तरह हमने 5000 साल पहले अपनी सारी संपत्ति खो दी है। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाकर समझाओ कि इस धरती पर उनका राज्य था, जो अब नहीं है। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि सिंदूरी रंग की प्रकाश की दुनिया में एक तारे की तरह उन्हें जितना याद करोगे, उतने ही पवित्र बनकर उस पवित्र दुनिया के मालिक बन जाओगे। यह समझाना कितना आसान है। यदि वृद्ध माताएं यह समझाएं, तो लोग और भी आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि जब बड़े लोग कुछ कहते हैं तो लोग बिना ज्यादा बहस किए शांति से सुनते हैं। उन्हें कृष्ण के चित्र पर लिखा हुआ एक धर्म एक राज्य पढ़ने के लिए कहें। जब वे इसे पढ़ेंगे, तभी मैं दुनिया का मालिक बनने जा रहा हूं का नशा बढ़ेगा। बाबा हमें दुनिया का मालिक लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं, तो हमें भी दूसरों को वैसा ही बनाना चाहिए। उसके लिए करुणा होनी चाहिए, क्योंकि दूसरों का भला करने में ही आपका भला है। वृद्ध माताओं को भी दूसरों को यह समझाने की कला सिखाएं। जब आप उन्हें प्रदर्शनियों में बुलाएंगे और 8-10 माताएं आएंगी, तो उन्हें लाभ होगा, क्योंकि लक्ष्य और उद्देश्य हमारे सामने है, लक्ष्मी नारायण बनना। उसे देखते ही खुशी होती है, आहा, मैं इस शरीर को छोड़कर दुनिया का मालिक बनने जा रहा हूं। आप जितना इस स्मृति में रहेंगे, उतने ही आपके पाप कटेंगे। विशेषकर वृद्ध लोगों के लिए, क्योंकि उनका शरीर छोड़ने का समय निकट आ गया है। आपको और भी अधिक नशा चढ़ेगा। कहो कि एक धर्म एक राज्य एक भाषा जल्द ही स्थापित होने वाली है। वरदान में बाबा कहते हैं, जैसे सूर्य दुनिया के सभी लोगों को प्रकाश और नश्वर प्राप्तियां देता है, इसीलिए भक्ति मार्ग में सूर्य को भगवान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मौजूद हर चीज का मूल कारण वही है। उसी तरह आप तपस्वी आत्माएं अपने तपस्वी स्वरूप के माध्यम से सभी को अविनाशी प्राप्तियों की किरणों का अनुभव कराएं। इसके लिए पहले आपको उन अविनाशी प्राप्तियों से भरपूर होना चाहिए। फिर आपको जमा किए हुए खजाने को मास्टर दाता बनकर श्रेष्ठ और शुभ विचारों के माध्यम से देते रहना है। तब आपको तपस्वी मूर्ति कहा जा सकेगा।
यानी आपके आसपास के सभी लोगों को शांति और शक्ति की किरणों का अनुभव होना चाहिए। आपको ऐसी तपस्वी मूर्ति बनना है। स्लोगन में बाबा कहते हैं, कोई कैसा भी हो, आपको उसके साथ विनम्रता से ही व्यवहार करना है। वे आपको कितना भी दुख दें, आपको हमेशा उन्हें सम्मान देना है। उनके सामने भी और उनके पीछे दूसरों से बात करते समय भी आपको उनका सम्मान करना है। तभी आपको सच्चा परोपकारी कहा जा सकता है। परोपकारी का अर्थ है जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करे, यानी आपको दुख देने वालों को भी सुख देने वाला। तभी उनसे आशीर्वाद मिलेगा। यही आशीर्वाद आपको स्वर्ग में उच्च पद दिलाएगा और अभी भी बाधाओं को दूर करने में बहुत मददगार होगा। अव्यक्त इशारे में बाबा कहते हैं कि अभी जो लोग ज्ञान सुनते हैं वे सिर्फ यह कहते हैं कि यह बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें यह प्रेरणा नहीं मिलती कि मुझे भी ऐसा ही अच्छा बनना है, नारायण बनना है। इसके लिए आपको समूह रूप में ज्वालामुखी स्वरूप बनना होगा, यानी बाबा की याद में मग्न रहना होगा। अभी आप अच्छी सेवा कर रहे हैं, आप स्नेही हैं, बाबा पर अटूट विश्वास है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान की वह अवस्था अभी नहीं आई है। जब वह आ जाएगी तो आपके सामने सब पतंगों की तरह बलिदान हो जाएंगे, जैसे पतंगा आग को देखकर बलिदान हो जाता है। लव यू बाप दादा, थैंक यू बाप दादा। खुश रहो, शीतल रहो।